हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफीलिंग लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी में कभी भी किसी इंसान के ऊपर उतना ज़्यादा गुस्सा वो नहीं हुआ था जितना गुस्सा वो विंग के ऊपर हुआ था। वांग जी के दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्ट सा कॉर्नर विंग के लिए हो रहा था, लेकिन विंग की एक गलती वांग जी के दिल में विंग के लिए नफरत पैदा कर दिया था। नफरत, वो वो कहीं ना कहीं अब विंग से नफरत करने लग गया था बेइंतहा। वो विंग को पता नहीं उसके दिल में वो क्या था। क्या वो प्यार था, या फिर वो प्यार से ज़्यादा कुछ और भी करता था, या फिर वो सिर्फ यूं ही उसे पसंद करता था, उसे पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं विंग के लिए उसके दिल में कुछ अलग सा सॉफ्ट सा कॉर्नर बन गया था। लेकिन अब विंग की इस गलती की वजह से विंग को वो पसंद नहीं करता है। अब वो नफरत करने लग गया है। ये फाइल वांग जी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये उसके भाई को भी बहुत अच्छे से पता है। वो अपने मदर और फादर की वो असली खूनी को पकड़ने के लिए अपनी जी जान लगा दिया था। और वो उस फाइल में जो भी इन्वेस्टिगेट किया था वो उसका 1 साल का मेहनत था। हाँ, जिस इंसान ने भी उसके मदर और फादर को मारा था उसके बारे में उसे अभी भी कोई भी पता नहीं चला था, लेकिन एक हिंट तो मिला था। वो इस हिंट को लेकर आगे बढ़ सकता था, लेकिन उस फाइल के बिना वो ये नहीं कर पाता, क्योंकि उस फाइल में उसके आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस थे, सबूत थे। वो सब कुछ उस फाइल में था। अब वो सब कुछ उसके हाथ से चला गया है, और वो भी सिर्फ विंग की वजह से। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा विंग के ऊपर हो चुका था। अब विंग के लिए उसके अंदर अब कोई फीलिंग्स नहीं था। उसे लगता है कि वो बस अब विंग से नफरत करता है, नफरत। वो विंग को एक स्टोर रूम में बंद करके अपने कमरे पर चला गया था। उसने सारी रात सोया नहीं था। उस फाइल के बारे में, विंग के बारे में सोच सोच कर उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। यहाँ पे लैन चिचन अपने ब्रदर को बहुत समझाने की कोशिश किया था, लेकिन वांग जी अपने ब्रदर की बात नहीं सुन रहा था। उसके अंदर अब गुस्सा चढ़ चुका था विंग के खिलाफ। नफरत, विंग के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा उसके दिमाग में चढ़ गया था कि वो आसपास की कोई भी बातों को वो अपने कान में नहीं ले रहा था। उसके दिल में बस ये था कि विंग ने उसे धोखा दिया है। विंग उसके घर में रहकर ही उसके घर की चीज़ों को किसी और को दे दिया है, उसको धोखा दिया है। वो ये चीज़ को मानना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये मानना पड़ रहा था। एंड वो इससे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हो गया है, और वो अब सोच रही है कि कभी भी वो किसी को ऐसे ही भरोसा नहीं करेगा। बस उसके दिल में अब ये बन चुका था। एंड यहाँ पे विंग, जो बेचारा खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सोच रहा था कि आखिर वो कौन सी फाइल के बारे में बोल रहा था। वो सारी रात, पूरा रात वो ये याद करने में लग जाता है कि आखिर वो फाइल के बारे में बोल रहा था। कौन सी फाइल, कहाँ से, क्या हुआ है। उसे अभी भी कन्फ्यूज़न फील हो रहा था कि आखिर उसने किया तो क्या क्या है। यहाँ पे वांग जी, जो पूरी रात नहीं सो पाया था, अब यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की आँखें खुलती हैं। वो उठता है, उठने के बाद वो फ्रेश होता है। उसका मूड अभी भी ख़राब था। उठने के बाद वो बस फ्रेश होने के बाद वहाँ पे ब्रेकफास्ट ना कर ही वहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे लैन चिचन जो ब्रेकफास्ट करते हैं, करने के बाद वो सीधा ऑफिस के लिए चला जाता है। यहाँ पे लैन चिचन अपने ब्रदर से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वांग जी अपने ब्रदर से भी बात नहीं करता है। उसे अब खुद को टाइम देना था, खुद को समझाना था कि वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका उतना ही गुस्सा बढ़ रहा था। यहाँ पे वांग जी अपने ऑफिस में आने के बाद अपने ऑफिस के कामों पर लग गया था। वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, और उस फाइल के बारे में वो सोचना नहीं चाहता था। बस वो ये करना चाहता था, इसीलिए वो लगातार काम कर रहा था। यहाँ पे लैन चीचन अपने ब्रदर के सिचुएशन को समझ रहे थे, अपने ब्रदर को फीलिंग को समझ रहे थे। उन्हें पता है कि वांग जी ने कितना ज़्यादा दर्द झेला है उस टाइम को, जब उसके मदर और फादर उसको छोड़ कर चले गए थे इस दुनिया से। लैन चिचन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था अपने मदर और फादर के लिए। वो भी बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस था अपने मदर और फादर को खोकर। लेकिन एक ही झटके में उन दोनों की ज़िंदगी जैसे बदल गया था। यहाँ पे उसके मदर और फादर की डेथ के बाद लैन चिचन अपने ब्रदर को जैसे अपने छत से लगा के रखते थे। उसका ब्रदर बहुत छोटा था तब, जब उसकी मदर और फादर की डेथ हुई थी। तब वांग जी तकरीबन शायद 5 साल का होगा, और जो लैन चिचन थे वो कम से कम 11 साल के होंगे। तब वो समझदार थे, लेकिन तब जो वांग जी था वो समझदार नहीं था। वो अपने मदर और फादर को खोकर इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि वो किसी से बात करना छोड़ दिया था, किसी के साथ बात नहीं करता था। इनफैक्ट वो अपने ब्रदर के साथ, अपने अंकल के साथ बात नहीं करता था। वो एक कमरे में खुद को लॉक करके रखता था, ठीक से खाना नहीं खाता था। हर दिन अपने मम्मी और फादर को याद कर रोता था। हर दिन लैन चिचन अपने ब्रदर को संभालने की कोशिश करते थे। अपने ब्रदर को उस जो ट्रॉमा जो लान वांग जी यानी कि वांग जी के माइंड में घुस गया था, वो उस ट्रॉमा से अपने ब्रदर को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो 11 साल के थे
तब तब वो अपने आप को संभालने के अलावा वो अपने भाई को संभाल रहा था। लाइक वो अपने ब्रदर को बस उस ट्रॉमा से निकालना चाहता था। हाँ, वो भी दुखी थे अपने मदर और फादर को खोकर, लेकिन वो अब अपने भाई को नहीं खो सकता था क्योंकि उस टाइम को वांग जी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा। तकरीबन 1 हफ्ते तक वांग जी ठीक से खाना नहीं खाया था। लैन शिचन ने बहुत समझा कर थोड़ा बहुत खिलाया था, लेकिन तब भी वांग जी जो ठीक से खाना नहीं खाता था, इनफैक्ट उसका फीवर भी हो चुका था। लाइक 104 डिग्री बुखार उसको हो गया था। एंड तब लैन शिचन बहुत ज़्यादा डर गए थे अपने भाई के लिए। एंड उसे पता है कि वो वांग जी किस तरह से इन्वॉल्व था अपने मदर और फादर के साथ, क्योंकि वो सबसे छोटा था, इसीलिए अपने मदर फादर का सबसे लाला था। ऐसा नहीं था कि लैन शिचन को प्यार नहीं मिलता था, लैन शिचन को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, लेकिन वो बड़ा हो चुका था, इसीलिए वो समझता था कि अभी उसके छोटे भाई को प्यार मिलना ज़रूरी है। एंड हाँ, वो भी अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पैम्पर करते थे। एंड वांग जी तब ना 5 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता था अपने ब्रदर को परेशान करके अपने ब्रदर के साथ खेलना, उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। हाँ, बचपन से वो बहुत ज़्यादा इंसान के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन अपने ब्रदर के साथ बहुत ज़्यादा करता है। एंड साथ ही साथ वो शैतानी बहुत करता था अपने ब्रदर के साथ, किसी और इंसान के साथ उतना ज़्यादा नहीं कर पाता था। और लैन शिचन भी अपने ब्रदर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और सबसे ज़्यादा केयरिंग थे, प्रोटेक्टिव थे। एंड ये चीज़ अपने जो वांग जी था वो भी समझता था। एंड तब से लेकर जब उसकी मदर और फादर की डेथ हुआ था, तब से लेकर वांग जी को वो लैन शिचन अपनी बस सीने से लगा के रखते थे, अपनी सीने से कभी भी बाहर नहीं आने दिया था। और जब वांग जी बड़ा हुआ था, जब वांग जी धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा था, जब उसके दिमाग में भी मेच्योरिटी आ रही थी, तब वो अपने मदर और फादर जो एक्सीडेंट था उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तब वो 5 साल का था, वो तब कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा था, तब उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था उसके मदर और फादर नहीं है, क्यों नहीं है, क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। धीरे धीरे उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा था। यहाँ पे लैन शिचन अपने ब्रदर को समझाया था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन वांग जी कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट नहीं मानता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस ट्रॉमा से तो निकल गया था, लेकिन अपने जो मदर और फादर को खोने का वो गम अभी तक नहीं बोला था। इसलिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिगेट करने लगा था, और इन्वेस्टिगेशन में उसे बहुत कुछ पता चल रहा था। हाँ, पहले मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई थी। कोई इसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था। एंड जब भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा था कि वो सबूत ढूंढ ही नहीं पा रहा था। तब उसके दिल में कहीं ना कहीं वो सफोकेशन, वो सब कुछ फील बहुत ज़्यादा सफोकेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर भर गया था। एंड अब उसको बहुत ज़्यादा बस ज़िद आ गया था उसका दिल में कि नहीं, वो अपने मदर और फादर को एक्सीडेंट के बारे में, वो एक्सीडेंट जो हुआ था उसके बारे में पता करके रहेगा। इसीलिए धीरे धीरे वो अपने आप को उस जगह में ठेल रहा था जिस जगह में वो कभी नहीं जाना चाहता था। माफिया वर्ल्ड कोई आसान नहीं है, वहाँ पे जाना मुश्किल है, लेकिन वांग जी ने अपनी पूरी कोशिश किया, अपने सारे जो पावर था वो लगा दिया था। एंड वो धीरे धीरे कब ये माफिया वर्ल्ड में चला गया था उसे खुद नहीं पता था। वो हर एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक एक इंसानों को जो गन है ना वो दिखाकर डर लगाया था, डर दिखाया था। एंड ठीक ऐसे ही वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, और ऐसे करके वो माफिया बन गया, एक अंडरग्राउंड माफिया। हाँ, उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, जो अंडरग्राउंड माफिया है उनको ही पता है वांग जी के बारे में। लेकिन हाँ, वो अंडरग्राउंड माफियों में से जो वांग जी था, वांग जी का फेस किसी ने नहीं देखा था। जो उसके करीब जो डील करते हैं वांग जी के साथ, वो ही जानते हैं कि आखिर वांग जी दिखता कैसा है, वांग जी कैसा है। एंड वांग जी जब भी हर एक जब भी डील करता है कुछ अंडरग्राउंड माफिया के साथ, तब भी वो एक चीज़ हमेशा बता देता है कि कभी भी उसे धोखा मत देना, अगर धोखा मिलेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और कहीं ना कहीं माफिया वर्ल्ड में वांग जी का एक दबदबा बन चुका था। एंड वांग जी को हर एक माफिया थोड़ा बहुत डरने लगे थे, क्योंकि वांग जी जब अपने पर आ जाता था, गुस्सा उसे आ जाता था, तब वो बहुत डरावना बन जाता था। एंड ये चीज़ माफिया वर्ल्ड में फेमस था, वांग जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा फेमस था। एंड ये चीज़ उसका ब्रदर को भी पता है। हाँ, वो अपने ब्रदर को इस जगह में जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन वांग जी अपने ब्रदर को बहुत ज़्यादा ही समझाया था एंड उसको मनवाया था, क्योंकि हाँ, वो अपने ब्रदर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसे पता है कि उसके ब्रदर ने उसके लिए क्या क्या किया है, इसीलिए वो अपने ब्रदर को कभी भी निराश नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने प्रॉमिस किया था अपने ब्रदर से कि वो जो भी करे, कभी भी कोई इनोसेंट इंसान को नहीं मारेगा, लेकिन उसे इस वर्ल्ड में जाना है, अपने मदर और फादर की खूनी को ढूंढना है, तो उसे इस वर्ल्ड में जाना ही होगा। हाँ, उसके जो ब्रदर थे यानी कि लैन शिचन, वो अपने ब्रदर को किसी भी हालत में उस जगह पे नहीं जाने देना चाहते थे, वो मानना ही नहीं चाहते थे। लेकिन वांग जी ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया और फाइनली जाके लैन शिचन ने मान लिया था ये बातें। एंड इस बात से वांग जी था वो खुश था, अपने ब्रदर
को मनवा कर एंड हाँ, वो कुछ भी काम अपने ब्रदर से बिना पूछे नहीं करता था। लेकिन हाँ, अब वो जो भी कर रहा था वो अब अपनी मर्ज़ी से कर रहा था, क्योंकि अब वो इस इन्वेस्टिगेशन के बहुत करीब था। और यहाँ पे जो लैन चिचन थे वो भी कहीं ना कहीं अपने ब्रदर को हेल्प किया करते थे। लेकिन हाँ, वांग जी कभी भी अपने ब्रदर को उस जगह में, यानी कि जो माफिया वर्ल्ड है वहाँ में घुसने नहीं देते हैं, ज़्यादा नहीं घुसने देते हैं, क्योंकि उसे पता है वो जो काम कर रहा है ये बहुत रिस्की है, इसमें जान का खतरा होता है। इसीलिए वो अपने ब्रदर को जान के खतरे में नहीं डाल सकता था, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही ये काम किया करता था। लेकिन लैन चिचन भी थोड़ा बहुत हेल्प कर लेते थे। तो यहाँ पे अब वांग जी वो सब कुछ सोच कर, जो वो अपने फाइल के बारे में, अपने मदर और फादर के बारे में सोच कर उतना ही गुस्सा विंग के ऊपर हो रहा था। यहाँ पे वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसे एक कॉल रिसीव होता है। यहाँ पे वांग जी उस कॉल को पहले इग्नोर करता है, वो कुछ देर रिंग होने के बाद बंद हो जाता है। फिर 5 मिनट बाद दोबारा वो कॉल रिंग होता है, आई मीन फ़ोन रिंग करता है। उसके बाद वांग जी चिड़चिड़ेपन के साथ वो फ़ोन उठाता है और कहता है, क्या हुआ, क्या कौन है। यहाँ पे दूसरी तरफ से एक हंसने की आवाज़ आती है। यहाँ पे वांग जी गुस्से में कहता है, तुमने मुझे फिर से कॉल किया है। यहाँ पे ये सुनकर वो सामने वाला इंसान, आई मीन जो फ़ोन के पीछे था, वो कहता है, कैसा लगा। हाँ, मुझे पता था कि तुम एक कदम आगे जाने की पूरी कोशिश करोगे, क्योंकि मैंने जब मैं मैदान में उतरा ना, तो तुम्हारे बारे में सब कुछ मैंने पता करके रखा है। तुम कहाँ से क्या हो, सब कुछ बारे में मैंने पता करके रखा था। इसीलिए मुझे पता था कि तुम इतना आसानी से वो फाइल मुझे नहीं देने वाले हो। और तुम जब राजी हो गए थे उस फाइल के बारे में, तभी मुझे डाउट हो गया था कि तुम उस फाइल को इतने आसानी से नहीं देने वाले। भले ही मेरा नज़र तुम्हारे ऊपर था, तुम सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट था, इसलिए मैंने तुम्हारे ही पीठ पीछे छुरा घोंपने का एक जरिया ढूंढ लिया था। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी गुस्से में कहता है, तुम क्या करोगे उस फाइल को लेकर। हाँ, तुम सामने क्यों नहीं आते, कायोरी की तरह पीछे पीछे क्यों वार कर रहे हो और पीछे पीछे क्यों बात कर रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर जो वो इंसान था वो कहता है, हाँ, फिर से नहीं। देखो, मुझे उस फाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था और मुझे पता था कि तुम मुंह से बोलने से तो कभी नहीं दोगे, इसीलिए मुझे अलग सा एक रास्ता निकालना पड़ा तुमसे उस फाइल को लेने के लिए। और जब तुम राज़ी हो गए थे तभी मुझे लगा था कि तुम ऐसे नहीं देने वाले, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर में ही चोरी किया। और पता है, मुझे कोई मुश्किल ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारा ही वो सर्वेंट, क्या नाम है, हाँ क्या था नाम, भूल गया, हाँ विंग था, नहीं विंग, हाँ विंग था, हाँ, वो लड़का इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था। मैं उसे समझाया और वो समझ गया, और उसने खुद, तुम्हें पता है, उसने खुद मुझे वो फाइल दिया। एंड लिटरली मुझे लगा था कि ये मुझे नहीं देगा, लेकिन उसने खुद मुझे वो फाइल दिया। तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा तुमसे नफ़रत करता है। मुझे उसके साथ बात करके ये पता चल गया था कि वो तुमसे नफ़रत करता है, और मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है। मैंने तुम्हारे घर से, तुम्हारे ही वो स्टडी रूम से मैंने वो फाइल चुराया, वो भी बिना कोई टेंशन के, बिना कोई प्रॉब्लम के। क्या सच में इतने बड़े बंगलों पर, कोई भी गार्ड से मुझे रोका नहीं था। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा हंसी तुम्हारे ऊपर आ रहा है लान वांग जी। खैर, मैंने कॉल तुम्हें इसलिए किया है कि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि तुम कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हो, खुद को बहुत ज़्यादा शातिर समझने वाले लान वांग जी। हंगन जुन का टाइटल अचीव किया है, वो हार गया मेरे सामने, सच में वो हार गया। और ये कहकर वो हंसने लगता है। यहाँ पे वांग जी ये सब बातें सुन रहा था और उतना ही गुस्सा उसे आ रहा था। वो गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है, अरे कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, वैसे अभी गुस्सा करके क्या फ़ायदा, जो मैंने किया है उसके बाद तुम फूल बन गए हो। मैं तो वो कर लिया जो तुम सोच भी नहीं सकते थे। तुम्हें पता है, माफिया वर्ल्ड में मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारे नॉलेज को तुम्हारे नॉलेज को सब लोग अप्रिशिएट करते थे, एंड सब लोग तुमसे इतना ज़्यादा डरते थे कि हर एक इंसान तुमसे पंगा लेने में भी डरता था। मैंने तुमसे पंगा लिया और मैं जीत भी गया, मैं सच में जीत गया तुमसे। हर माफिया वर्ल्ड में हर एक माफिया के मुंह से तुम्हारे नाम जब सुनता हूँ ना, उनके मुंह में हमेशा तुम्हारे लिए वो डर मैंने देखा है। लेकिन आज मैं सच में खुश हूँ तुम्हें हराकर, तुम्हारे ही घर से वो फाइल लेकर, वो भी बिना कोई प्रॉब्लम के। मैं ये प्रूव कर आया हूँ कि तुम खुद को जितना चालाक समझते हो वो उतना चालाक तुम हो नहीं। इनफैक्ट तुम चालाक ही नहीं हो, मैं तुम्हें कह सकता हूँ तुम बेवकूफ़ हो। हाँ, मुझे पता था कि तुम कहीं ना कहीं मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे, एंड वही हुआ, तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश किया, वो भी तुम अपने ब्रदर को बचा लिया। मैं ना तुम्हारे ब्रदर को
छोड़ दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे ब्रदर से कुछ करना भी नहीं चाहता था और ना ही मैं काम करना चाहता था। मुझे बस ये फ़ाइल चाहिए था एंड मुझे वो फ़ाइल मिल गया है। यहाँ पे ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम एक बार मेरे सामने आओ और तुम उस फाइल को देकर करोगे क्या। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है, वो तुम्हारा मैटर नहीं है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं इस फाइल को लेकर क्या करूँगा मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ, मैं इस फाइल को लेकर वो करने वाला हूँ जो तुम आगे देखने वाले हो। यहाँ पे ये सुनकर जो वांगजी था वो कहता है, तुम क्या करना चाहते हो, मुझे तुम बताओ, तुम क्या करना चाहते हो। देखो वो फाइल तुम्हारा कोई काम का नहीं है। यहाँ पे ये सुनकर जो वो इंसान था वो कहता है, वो मेरा बहुत काम का है, वो मुझे चाहिए था एंड तुमने इन्वेस्टिगेट किया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड हाँ, और एक चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ तुम्हारे जो मैंशन है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा सा टाइट करो। लाइक इतना सिक्योरिटी तुमने रखा है कि वहाँ पे मैं अंदर घुस भी गया और सिक्योरिटी गार्ड को पता भी नहीं चला। यहाँ पे ये सुनकर वांगजी गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम एक बार मेरे सामने आओ। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है, मैं अभी सामने नहीं आऊँगा, समय आने पर मैं सामने आ जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे सामने नहीं आना है। और साथ ही साथ तुम्हें भी एक सबक सिखाना था मुझे, और वो मैं बहुत जल्दी सिखाऊंगा। हाँ, ये थोड़ा सा सबक मैंने सिखाया है कि खुद को बहुत ऊंचा मत समझो, क्योंकि जब तुम खुद को ऊंचा समझोगे तो तब तुम्हें नीचे लाने के लिए एक इंसान ज़रूर आएगा, जैसे कि मैं तुम्हें नीचे लाया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा अहंकार था ना, लाइक बहुत ज़्यादा ही गुरूर था अपने इस माफिया वाले काम में। तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा ही रुतबा है तुम्हारा माफिया वर्ल्ड में, इसीलिए मैं वो गुरूर तोड़ना चाहता था एंड मैं वो गुरूर तोड़ दिया है। बस अब देखो आगे होता क्या है। और ये कहकर वो इंसान फ़ोन काट देता है। लिटरली वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसने गुस्से में अपने फ़ोन को भी तोड़ दिया था और वो अपने ऑफिस रूम से बाहर चला गया था। लिटरली यहाँ पे जो ऑफिस स्टाफ थे, लाइक जितने भी ऑफिस में लोग काम करते थे, वो लोग हंगन जुन का गुस्सा देखकर ही डर गए थे एंड वो लोग चुपचाप अपने काम कर रहे थे। यहाँ पे वांगजी की आँखों में जैसे खून खौल उठा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से कंपनी से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे लैन शिचेन भी देख पाए थे, वो भी पीछे गए थे, लेकिन वांगजी पहले ही निकल गया था यहाँ से कार लेकर। यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है और हमें विंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अभी भी उस कमरे में बंद था। यहाँ पे विंग जब ये सब सोचते सोचते कब उस अंधेरी रूम में सो गया था उसे खुद नहीं पता था। लाइक हाँ, वो ये मतलब कन्फ्यूज़ था, सब कुछ उसके लिए बहुत ज़्यादा अजीब था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या था। वो लिटरली इस अंधेरे कमरे में डर रहा था। पूरी रात उसने इस जगह में खौफ में बिताया था एंड कब ये डर में वो सो गया था उसे खुद नहीं पता था। कुछ देर बाद उस रूम का दरवाज़ा खुलता है। विंग जो अभी भी सोया हुआ था, वहाँ पे एक इंसान एंटर करता है। एंटर करते ही वो विंग के पास जाता है, विंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, विंग उठो। यहाँ पे विंग अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और वो देखता है वहाँ पे वही अंकल था, लाइक जो सर्वेंट अंकल है ना, वो वैसे उसका नाम मुझे याद नहीं रहता, इसके लिए प्लीज़ माफ़ करना। खैर, तो यहाँ पे वो बुजुर्ग अंकल कहते हैं, विंग तुम ठीक हो। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहते हैं, वो मुझे मारेगा, मुझे मारेगा वो। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो विंग को हक करते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ ना। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहते हैं, वो इंसान पागल हो गया था। मैंने कुछ नहीं किया है। कौन सी फाइल के बारे में बोल रहे हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है। उसने मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, यहाँ पे वो अंकल थे, वो कहते हैं, तुम याद करो कि तुमने क्या किया है। बॉस ऐसे ही नाराज़ नहीं होते हैं किसी के ऊपर। हाँ, अगर कोई गलती करता है उसका सज़ा वो देते हैं, लेकिन इस बार उनकी गुस्सा बहुत ज़्यादा था। लाइक यहाँ पे हर एक सर्वेंट के ऊपर वो गुस्सा नहीं दिखाते हैं। जो लोग उल्टा सीधा काम करते हैं उनको वो डांटते ज़रूर हैं। हाँ, वो गुस्सैल है, लेकिन वो बिना रीज़न के गुस्सा नहीं करते हैं। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहते, पर मैंने कुछ नहीं किया है। वो किस फाइल के बारे में बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो कहते हैं, याद करो तुमने कोई फाइल किसी को दिया है। यहाँ पे विंग याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सा फाइल। उसने कोई फाइल किसी को दिया ही नहीं था। यहाँ पे जो अंकल थे वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, कौन सही है कौन गलत है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि शायद कुछ तो गलत है यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, मुझे नहीं पता है वो किसके बारे में बोल रहा है, कौन से फाइल के बारे में बोल रहा है। मैं क्यों किसी को फाइल दूँगा, मैंने किसी को कोई भी फाइल नहीं दिया है। यहाँ पे जो अंकल थे वो कहते हैं, जो भी हो अभी तुम यहाँ से बाहर निकलो, मुझे नहीं पता है कौन सही है कौन गलत है। बस अब हालात
बताएंगे कि आगे क्या होगा। यहाँ पे विंग जो अभी भी खामोश था, यहाँ पे अंकल कहते हैं अब चलो बाहर आओ। यहाँ पे विंग कहते हैं वो क्या क्या वो है घर पे। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो कहते हैं नहीं, वो ऑफिस गए हैं, वो घर पे नहीं है। यहाँ पे ये सुनकर विंग राहत से साथ लेता है और वो कहता है थैंक गॉड वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो अंकल थे वो कहते हैं अब उठो और बाहर आओ। यहाँ पे विंग धीरे धीरे उठता है और वो बाहर आता है। यहाँ पे विंग के जो मुँह से वो खून निकल रहा था वो सूख गया था। विंग ने उसे पूछा नहीं था क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज था, इसीलिए उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे, क्योंकि रात भर ये सोचते सोचते उसने सोया था ना। लाइक वो तकरीबन 4 बजे होगा वो सोया था। उसके बाद वो सुबह उठ रहा है, वो भी अभी 8 बज रहे हैं। यहाँ पे विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो चारों तरफ देखने लगता है कि वो यहाँ पे है या नहीं। वो देखता है कि नहीं है वहाँ पे। तब जाके उसके मतलब दिल में थोड़ा सा मतलब बेचैनी कम होता है और वो आने के बाद देखता है लाइक घर का हालत अभी उतना ठीक नहीं है। लाइक यहाँ पे सर्वेंट्स काम तो किए थे, लेकिन वांगजी जो गुस्से में था इसीलिए उसने गुस्से में कह दिया था सर्वेंट को कि एक भी काम तुम लोग नहीं करोगे, जो भी काम है वो सब कुछ विंग करेगा, पूरे मेंशन को विंग साफ़ करेगा। लाइक ये मेंशन इतना बड़ा है कि सब लोग मिलकर इस मेंशन को साफ़ करते थे। लाइक ये मेंशन को साफ़ करने के लिए तकरीबन 5-6 सर्वेंट से भी ज़्यादा लगते थे, लेकिन यहाँ पे अभी ये पूरे महल को साफ़ करने का जिम्मेदारी विंग को दे दिया गया था, लाइक थोपा गया था। यहाँ पे विंग ये सुनकर ही हैरान हो गया था। वो इतने बड़े मेंशन को कैसे कैसे साफ़ करेगा, उसे मतलब ये सुनकर ही दिमाग घूम रहा था और वो अंकल की तरफ देख रहा था। यहाँ पे अंकल कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वांगजी ने ऑर्डर दिया था, तो वांगजी के ऑर्डर को उसे मानना ही होगा। और ख़ास करके वांगजी ने बॉडीगार्ड्स को बोल दिया था कि विंग के ऊपर नज़र रखना, अगर विंग एक भी काम ना करे तो उसको ज़बरदस्ती काम कराना। और हाँ, उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए नहीं कहा था, इसीलिए जो सर्वेंट थे वो लोग हाथ तो नहीं उठाएंगे, लेकिन हाँ ज़बरदस्ती काम करवा सकते हैं। यहाँ पे विंग जो काम करना शुरू कर दिया था, लिटरली पूरे घर को वो साफ़ करने लग गया था। यहाँ पे जो ड्राइंग रूम था, उसे ड्राइंग रूम को साफ़ करने के बाद वो जो मतलब क्या कहते हैं, हर एक बेडरूम को साफ़ करने के लिए चला गया था। सारे बेडरूम को साफ़ करना, क्लीन करना, पूरी मतलब इतना ज़्यादा काम था। विंग करते करते थक रहा था। यहाँ पे विंग को कॉलेज जाने से भी मना कर दिया गया था। एंड यहाँ पे अगर वो बाहर भी जा रहा था ना, तो बॉडीगार्ड्स उसे रोक रहे थे कि तुम नहीं जा सकते हो। यहाँ पे विंग जैसे कैदी बन चुका था। उसे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी उल्टा सीधा, मतलब वो सिर्फ काम करे जा रहा था जो उसे कहा गया था। उसे डर था कि अगर वो ये नहीं मानेगा तो वांगजी फिर से उसके ऊपर गुस्सा करेगा। एंड वो काम कर रहा था, लिटरली पूरे महल को साफ़ करते करते रात बीत गया था। फिर जाके वो रुका। उसका काम ख़त्म होने के बाद वो लिटरली बैठ गया था, ज़मीन पर बैठ गया था। उसके हाथ अब नम हो चुके थे, उसकी पूरी बॉडी नम हो चुकी थी। एंड वो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था और वो अपने जो पूरे बॉडी होना उसे स्ट्रेच भी नहीं कर पा रहा था। लिटरली उसके बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। वो वहीं पे बैठ गया और वो अपने मन में कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने क्या किया है, ये 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 लहान वांगजी मुझे क्यों मुझे सज़ा दे रहा है, मैंने क्या किया है, किस बात का सज़ा वो मुझे अभी दे रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये कह के वो अपने पूरे बॉडी को बस मुश्किल से ना स्ट्रेच कर पा रहा है। उसकी पूरी बॉडी इतना ज़्यादा नम और इतना ज़्यादा पेन कर रहा था। यहाँ पे जो सर्वेंट अंकल थे ना, वो आते हैं। आने के बाद विंग को उठने में मदद करते हैं। उसे लेकर विंग के कमरे में आते हैं। विंग जो अब चलने के हालत में भी नहीं था, वो बहुत मुश्किल से सर्वेंट अंकल के सहारे से अपने रूम तक गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद वो अपने बिस्तर पर लिए जाता है। एंड जो सर्वेंट अंकल थे वो भी उसे लिटा देते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो, तुम्हें पेन किलर की ज़रूरत है। यहाँ पे जो विंग था, विंग नोट करता है क्योंकि सच में उससे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, वो बॉडी भी हिला नहीं पा रहा था। यहाँ पे जो अंकल थे वो उसे कुछ पेन किलर देते हैं, बॉडी पेन में जो दवाई होता है ना वो, तो वो खाने के बाद विंग अब सो जाता है। यहाँ पे जो सर्वेंट अंकल थे, सर्वेंट अंकल विंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है मुझे पता नहीं आखिर हो क्या रहा है, कौन सही है या फिर कौन गलत है, क्या सच है, बस मुझे इतना पता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, है ना। क्या मैं सच में गलत हूँ? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। मुझे पता है, मैं इस जगह में तकरीबन 15 साल से काम कर रहा हूँ। एंड मैं जितना बॉस को जानता हूँ, वो कभी भी किसी बेकसूर को ठोस नहीं पहुँचाते हैं। हाँ, भले ही वो माफिया है, लेकिन वो माफिया बने तो मजबूरी में बने। मैं उनके बारे में जानता हूँ सब कुछ, लेकिन क्या सच में तुमने ऐसा कुछ किया है? यहाँ पे सर्वेंट अंकल यही सब कह रहे थे विंग को देखकर अपने मन में।
वो कुछ देर तक विंग को देखते हैं, फिर वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वो जाने के बाद सीधा अपने कमरे पर आते हैं। कमरे पर आने के बाद वो इन सब बारे में सोचने लगते हैं। अब यहाँ से हमें टाइम को और भी ज़्यादा स्किप करते हुए दिखाया रहा था। लाइक यहाँ पे विंग जो अपने मतलब सुबह उठता था, उठने के बाद फिर से काम करता था। लाइक ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे, लेकिन हंगुन जून घर पे नहीं आए थे। लाइक मेंशन में वो आना ही छोड़ दिया था, ना ही किसी का फ़ोन उठा रहे थे। यहाँ पे अंकल भी बहुत बार मतलब वांग जी को कॉल किया था, लेकिन वांग जी ने एक भी कॉल नहीं उठाया था। एंड दूसरी तरफ जो लैंशेचन थे वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे अपने भाई को लेकर। वो भी फ़ोन कर रहे थे लगातार, लेकिन कोई भी फ़ोन उठा नहीं रहा था। ऐसा भी टाइम आया था कि फ़ोन स्विच ऑफ भी हो गया था एंड लाइक फ़ोन को बंद बोल रहा था। एंड इस वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। यहाँ पे अंकल को भी सब कुछ पता चलता है। आई मीन अंकल लैन कुरेन को भी सब कुछ पता चलता है। उसके बाद वो भी उस मेंशन में आके विंग को पूछताछ किया था बहुत बार, लेकिन विंग सिर्फ इतना ही बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे जो अंकल थे, अंकल विंग को मतलब जानते नहीं थे, विंग के ऊपर शक बहुत ज़्यादा कर रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा विंग के ऊपर भी किया है। लाइक उन्हें पता है कि उनके नेफ्यू गलत नहीं हो सकते हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा था। एंड विंग की बातों को वो समझ नहीं रहे थे। विंग जो इतना कुछ बोल रहा था, उनके मतलब वो उन बातों को समझ नहीं रहा था। लैन कुरेन ने बहुत सह लिया था, इसीलिए वो अब फुटेज को चेक करना चाहते हैं। विंग से पूछ कर बेकार था, अब वो फुटेज देकर ही सब कुछ मतलब क्लियर हो सकता था। इसीलिए अब वो फुटेज देखने के लिए जो अलग सा जो एक रूम होता है ना, जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज दिखा जाता है, वहाँ पे जाता है। यहाँ पे जो बॉडीगार्ड से पहले रोक रहे थे, लेकिन लैन कुरेन की आंखों को देखकर वो भी डर कर हट गए थे। यहाँ पे जो लैन शिचैन थे वो भी अंकल के साथ थे। यहाँ पे वो दोनों ही अब सीसीटीवी रूम पे जाते हैं, जहाँ पे वो लोग मॉनिटर में अब इस मेंशन के जो उस दिन का मेंशन का फुटेज देखने लगते हैं। लाइक वहाँ पे सब कुछ पहले नॉर्मल दिखा रहा था, वो लोग बहुत देर तक देखते हैं। यहाँ पे विंग को भी वो देखते हैं कि जहाँ पे विंग बाहर सर्विंग के साथ बात कर रहा था। उसके बाद सर्विंग के साथ वो अंदर मतलब जो सर्वेंट का जो एरिया होता है वहाँ पे चला गया था। उसके बाद वो रूम पे गया था एंड उसके बाद वो बाहर आया था। फिर एक और फुटेज में देखकर लैन शिचैन और लैन कुरेन वो हैरान हो गए थे। यहाँ पे जो लैन कुरेन था वो गुस्से में कहते हैं, वांग जी ने सही कहा था, ये धोखेबाज है, ये इसने ही फाइल को चोरी किया है। देखो क्लियरली इसका फेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो लैन शिचैन थे वो भी हैरान हो गए थे एंड वो भी देख रहे थे। यहाँ पे जो अंकल सर्वेंट अंकल थे ना, वो भी आए थे यहाँ पे वो भी देख कर शॉक हो गए थे। यहाँ पे जो लैन कुरेन थे वो कहते हैं, देखा उसने खुद इस फाइल को लिया है। यहाँ पे जो लैन शिचैन थे वो भी हैरान हो गए थे। यहाँ पे अब हमें फुटेज का दिखाया जाता है, जहाँ पे फुटेज में क्लियरली दिखा जा रहा था, जहाँ पे विंग खुद जाके उस रूम से लाइक जो वांग जी का जो स्टडी रूम है वहाँ से फाइल को मतलब लिया था। लाइक उस तिजोरी को तोड़कर वो फाइल को लिया था एंड वो उसे लेकर खुद बाहर आया था। बाहर आने के बाद वो उसे लेकर मैंशन से बाहर भी चला गया था। उसके बाद तकरीबन वो शाम को लाइक मतलब यही कहीं 7 बजे वो घर में आया था एंड घर में आने के बाद वो फिर से अपने मतलब रूम में चला गया था। लाइक ये सब कुछ लैन शिचैन और लैन कुरेन देख रहे थे। उतना ही ज़्यादा वो लोग शॉक भी हो रहे थे। यहाँ पे वो लोग फिर से विंग को पूछताछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विंग था वो एक ही बात बार बार बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज प्रूफ कर रहा था कि विंग ने ही वो फाइल चुराया है। यहाँ पे जो लैन शिचैन थे वो गुस्से में कहता है, तुम इतना बड़ा धोखेबाज होगे, मुझे पता नहीं था। तुम कैसे हमारे घर में रहकर भी ये सब कर सकते हो। यहाँ पे विंग सिर्फ कहता ही रहता है कि वो ये सब नहीं किया है, लेकिन कोई उसका बात नहीं सुन रहा था। लिटरली वो मतलब निराश हो रहा था विंग, और दूसरी तरफ विंग भी थक चुका था इन लोगों को समझा कर, इसीलिए वो चुप रहने लगा है। अंकल की हर एक बात को वो सिर्फ सुन रहा था। उसको जो इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट, इतना ज़्यादा बातें सुना रहा था, उसके कैरेक्टर, उसके परिवार को बारे में वो ये सब गलत बातें उसको बोल रहा था, और वो सिर्फ ये सब अपने मुट्ठी को कस कर सब सिर्फ सुन रहा था। वो और कुछ नहीं कर रहा था। उसे नहीं पता वो आगे क्या करेगा, लेकिन अभी वो सिर्फ चुप रहा है। उसको लग रहा है कि हाँ, चुप रहने में ही भलाई है यहाँ पे, इसीलिए वो चुप हो जाता है। यहाँ पे ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, लाइक तकरीबन 8-9 दिन बीत जाते हैं, और इन 8-9 दिनों में वांग जी एक बार भी अपने मैंशन में नहीं आया था। लिटरली ना ही किसी को फ़ोन, ना ही किसी को कॉल तक किया था, और ना ही किसी के कॉल को उठाया था। बार बार जितनी बार भी लैन शिचैन या फिर जो लैन कुरेन थे वो कॉल करते थे, तो कॉल या फिर मतलब फ़ोन बंद बोलता था या फिर कॉल रिंग होता था कि, लेकिन कोई नहीं उठाता था। यहाँ पे उतना ज़्यादा ही टेंशन लैन कुरेन और शिचैन कर रहे थे। यहाँ पे शिचैन विंग के साथ बात करने की कोशिश किया था, लेकिन इस बार विंग उन सब से एक भी बात नहीं करता है। लाइक लैन शिचैन को भी उसने इग्नोर कर दिया था, एक भी बात वो नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसे मतलब चिढ़ मच गया था और वो गुस्सा हो चुका था। अब वो उसने तय कर लिया था वो किसी के साथ अब बात भी नहीं करेगा।
हाँ, वो चुपचाप काम कर रहा है। वो यहाँ से बाहर निकल के बहुत बार कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पे इस बार सारे बॉडीगार्ड्स विंग को बाहर जाने तक नहीं दे रहे थे। यहाँ पे विंग जो टेंशन कर रहा था अपने बहन और अपने भाई का, जो उसे बार बार कॉल कर रहे थे, और वो विंग बार बार टाल रहा था। वो बोल रहा था कुछ अर्जेंट वर्क है, इसके लिए वो कॉलेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो विंचिंग थी वो भी थोड़ा परेशान हो चुकी थी अपने भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए, और वो बार बार उसे कॉल भी कर रहा था। यहाँ पे विंग कभी कभी फ़ोन उठाता था और कभी कभी फ़ोन नहीं उठाता था। वो क्या बोलता कि वो किस झमेले में फंस गया है। वो ना ही इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसके मतलब बहन को बोल सकता है, और ना ही वो इस जगह से बाहर निकल सकता था। वो अब क्या ही कर सकता था। वो बस यहाँ पे परे रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने ऊपर आ रहा था कि उसने क्यों इस जगह में काम लिया, उसने क्यों उस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से नहीं पढ़ा था। यहाँ पे जो न्यू हुसैन था वो भी यहाँ पे आया था, लेकिन न्यू हुसैन को भी विंग को मिलने नहीं दिया गया था। लाइक बॉडीगार्ड ने मिलने नहीं दिया था। ये वांगजी का ऑर्डर था, इसीलिए यहाँ पे न्यू हुसैन भी चला गया था। यहाँ पे न्यू हुसैन भी टेंशन में था कि आखिर विंग कॉलेज क्यों नहीं आ रहा था। यहाँ पे जो विंचिंग और विनिंग थे वो बार बार जो न्यू हुसैन था उसको पूछ भी रहे थे, जहाँ पे विंग के बारे में न्यू हुसैन भी नहीं जानता, इसलिए वो भी जवाब नहीं दे पा रहा था। एंड यहाँ पे विंग भी कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे तकरीबन 15 दिन बाद वांग जी अपने मैंशन पर आया था। ये रात का वक्त था। वांग जी जो अपने लड़खड़ाते पैरों के साथ घर में एंट्री लेता है। यहाँ पे सारे सर्वेंट जो सो गए थे, एंड ये मिडनाइट था, लाइक तब शायद 2 बज रहे थे। वो तब अपने घर में आया था, अपने मेंशन पर। उसके हाथ में एक बॉटल था, वो भी बियर का बॉटल। उसकी हालत लिटरली ख़राब हो चुका था। वो घर में एंट्री करता है। करने के बाद वो लड़खड़ाते पैरों के साथ ही सीधा विंग के रूम में जाता है। यहाँ पे विंग भी सोया हुआ था गहरी नींद में। यहाँ पे विंग जो अभी भी सोया हुआ था, और वांग जी चुपचाप उसके कमरे में जाता है एंड उसके बेड में जाके बैठ जाता है, और वो विंग को देखने लगता है। यहाँ पे विंग जो अभी भी सोया हुआ था, वांग जी, वो कुछ देर उसे देखता है। उसके बाद स्माइल करता है और कहता है, क्यूट फेस। तुम क्यूट तो हो, लेकिन तुम अच्छे नहीं हो। तुम बहुत ज़्यादा ही बुरे हो। तुमने मेरे लाइफ को हेल बना रही हो। तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। ये कहकर जो वांग जी था, वांग जी बियर का बॉटल नीचे धड़ाम से फेंकता है एंड वो बॉटल टूट जाता है। यहाँ पे विंग झट से उठ जाता है, क्योंकि बियर का बॉटल टूटा था, लाइक आवाज़ तो ज़रूर हुआ था, तो इसीलिए विंग तुरंत उठ जाता है। उठने के बाद वांग जी को अपने सामने बैठा हुआ देखकर वो इतना ज़्यादा डर जाता है, और वो तुरंत ही पीछे जाता है। कहता है, तुम यहाँ क्या करो। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहते, अरे डर क्यों रहे हो। डरो मत, मैं हूँ तुम्हारा बॉस, इस घर का मालिक, इस घर का वन एंड ओनली मालिक। तो बताओ, तुम मुझे अभी भी नहीं बताओगे ना कि तुमने क्यों ऐसा किया, और वो फाइल तुमने किसको दिया। यहाँ पे विंग कहता है, देखो मैंने वो फाइल किसी को नहीं दिया है, मैंने नहीं दिया है। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी कहता है, झूठ, तुम फिर से मुझे झूठ बोल रहे हो, तुम सच नहीं बोलोगे है ना। यहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता है। यहाँ पे वांग जी गुस्से में कहता है, तुम सच नहीं बोलोगे ना। यहाँ पे जो विंग था वो डर जाता है, वो उसकी पूरी बॉडी कांपने लगता है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें मेरी तरह समझाऊंगा। जब लोग बात नहीं सुनते हैं तो उसे कैसे पनिश करते हैं, मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा। ये कहकर वो उठता है और विंग के करीब जाने लगता है। लाइक विंग जो और भी ज़्यादा पीछे जा रहा था, यहाँ पे वो बेड से नीचे उतर जाता है एंड वो दूर जाने लगता है। लाइक वो मतलब जो वार्डरोब था वहाँ पे जाके टकरा जाता है एंड वांग जी विंग के और भी ज़्यादा क्लोज आता है। वांग जी जितना क्लोज आ रहा था, विंग उतना ज़्यादा ही डर रहा था। यहाँ पे विंग वांग जी का हालत देखकर समझ गया था कि वांग जी ड्रंक है, वांग जी बहुत ज़्यादा ड्रंक है। यहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग के पास आता है और विंग के जो गाल हैं उन गालों को पकड़ता है, वो भी टाइटली, और कहता है, बताओगे कि तुमने वो फाइल किसको दिया है। यहाँ पे विंग जो अपने बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी उतना ही टाइटली उसकी जो मतलब गाल है ना, गालों को टाइटली मतलब अपने हाथों से दबा रहा था। यहाँ पे विंग कुछ कह नहीं पा रहा था, उसको पेन हो रहा था। यहाँ पे विंग को वांग जी कहता है, बताओगे या नहीं, लेकिन विंग कुछ नहीं कह पाता है। उसकी आंखों में अब आंसू भी आने लगे थे, वो बहुत ज़्यादा डर रहा था वांग जी से। यहाँ पे वांग जी कहता है, तुम नहीं कहोगे नहीं, हाँ। और ये कहकर वो चीज़ करता है जिसकी वजह से विंग की आँखें इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। यहाँ पे वांग जी विंग को किस कर लेता है, और वो भी फोर्सफुली एंड लिटरली। वांग जी विंग को किस नहीं कर रहा था, विंग को बाइट कर रहा था, उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था, वो भी ज़ोर ज़ोर से। एंड विंग उतना ही ज़्यादा उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे विंग को वांग जी दूर जाने नहीं दे रहा था। उसके गालों को उसने बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था एंड उसके जो मतलब बैग है, बैग में वांग जी
खरोचने लगा था, लाइक खरोचने लगा था। एंड विंग को उतना ही ज़्यादा पेन दोनों तरफ से मिल रहा था। यहाँ पे विंग बहुत कोशिश कर रहा था, लाइक वो इतने दिनों से काम कर रहा था, इसकी वजह से उसकी बॉडी भी उतना ही नम हो गया था, वो उसकी शक्ति अभी लाइक वांगजी से बहुत ज़्यादा कम चुका था। यहाँ पे वांगजी ड्रंक ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है विंग से। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन विंग को वांगजी को मतलब छोड़ नहीं रहा था बहुत देर तक, तकरीबन बहुत देर तक वांगजी विंग को कैसे करता, वो भी फोर्सफुली लाइक बाइट कर रहा था। विंग के मुंह से अब खून भी निकल रहा था, उसके लिप्स से भी कट चुके थे। एंड वहाँ पे विंग रो रहा था, वो अब स्ट्रगल भी छोड़ दिया था, उसकी पूरी बॉडी नम हो गई थी, वो सिर्फ अब मतलब वांगजी को छोड़ने का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे बहुत देर बाद वांगजी छोड़ता है विंग को, और वो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम नहीं बताओगे नहीं, हाँ। यहाँ पे विंग अब कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ अब रोने लगता है। यहाँ पे विंग सिर्फ रोते हुए वांगजी को देख रहा था, और वांगजी जो और भी ज़्यादा गुस्से में विंग को देख रहा था। विंग की इतनी मासूम चेहरे को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। यहाँ पे कहता है, तुम अपना ये फेस मत बनाओ, आई मीन वांगजी कहता है, तुम अपना फेस ऐसा मत बनाओ, यही फेस देखकर मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं पसंद किया था। ये फेस झूठा है, ये फेस झूठा है, इसे मत दिखाओ। ये कहकर वांगजी विंग के फेस पर एक और चाटा लगा देता है, एंड विंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है। विंग रोने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर में मतलब विंग वांगजी को देख रहा था। यहाँ पे वांगजी कहता है, तुम नहीं बताओगे है ना, ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे वांगजी विंग को उठाता है और विंग को बेड पर गिरा देता है। यहाँ पे विंग और ज़्यादा डरने लगता है, और वो कहता है, देखो मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। एंड दूसरी तरफ वांगजी वो कहता है, ऐसे गिड़गिड़ाना बंद करो, ये सब झूठा है, तुम झूठे हो, तुमने धोखा दिया है मुझे। यहाँ पे विंग वो कहता है, नहीं मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांगजी कहता है, तुमने मुझे धोखा ही दिया है। यहाँ पे विंग कहता है, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, भरोसा करो मेरे ऊपर। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांगजी कहता है, भरोसा किस बात पे भरोसा करूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे भरोसा करूँ, या फिर जो मैंने नहीं देखा है सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुना है वो भरोसा करूँ। यहाँ पे विंग कहता है, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। यहाँ पे वांगजी कहता है, क्यों भरोसा करूँ, तुम हो कौन जो मैं तुम्हें भरोसा करूँ। यहाँ पे विंग कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। यहाँ पे वांगजी विंग को छोड़ता नहीं है, विंग के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे विंग उतना ही ज़्यादा डरने लगता है। विंग कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। यहाँ पे वांगजी कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे लिए तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। यहाँ पे विंग सिर्फ गिड़गिड़ा रहा था, और दूसरी तरफ वांगजी विंग के और भी क्लोज आ रहा था। विंग कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। यहाँ पे वांगजी विंग को कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो फिर से विंग को किस करने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है, लेकिन विंग को वांगजी नहीं छोड़ता है। वांगजी बहुत ही फोर्सफुल हो रहा था विंग के ऊपर, एंड विंग कुछ नहीं कर पा रहा था। विंग लगातार रो रहा था, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे। लिटरली इतना ज़्यादा उसने कभी नहीं रोया था जितना अब वो रो रहा था। यहाँ पे वांगजी विंग को किस कर रहा था, उसके गले पर, उसके नेक पर बाइट कर रहा था, और विंग सिर्फ चीखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, और खुद के ऊपर भी शेम फील हो रहा था। यहाँ पे वांगजी कहता है, तुम धोखेबाज हो। यहाँ पे विंग सिर्फ ये सुन रहा था, और उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर तक वांगजी विंग के पूरे बॉडी पर ना मार बनाता है, लाइक वांगजी ये सब कर रहा था, और विंग इमोशनलेसली सिर्फ रो रहा था। यहाँ पे वांगजी उसके साथ कोई भी फिजिकल नहीं होता है, लाइक उसके सिर्फ बॉडी पर मार करता है, वो भी जगह जगह पे, वो भी बाइट कर रहा था, और वहाँ से जो ब्लड भी निकल रहा था। एंड विंग सिर्फ चीखने के अलावा और रोने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। कुछ देर ऐसा करने के बाद वांगजी विंग के ऊपर ही सो जाता है। एंड विंग जो इस टॉर्चर से मतलब कब थक कर सो गया था उसे खुद नहीं पता है एवरीवन। तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। आई नो गाइस आज मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ मिलने वाला है, मैं क्या करूँ यार ये हेट टू लव स्टोरी ऐसा ही है। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो, और नहीं लगा है तो कोई नहीं यार, प्लीज़ गालियाँ मत देना मुझे तो मैं सब आज का पार्ट यहीं पे रख रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, और ना लगे तो ठीक है कोई नहीं, चले जाओ, बाय बाय।